हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए मैं एक और एनालिसिस वीडियो में। तो अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का और फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। अब आज की इस वीडियो में अपन पूरा रीजन भी जान लेंगे कि ये मार्केट जो साइडवेज चल रहा है ये किस कारण से चल रहा है। अपन टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करके रिस्क मैनेजमेंट, फिर मनी मैनेजमेंट, उस हिसाब से अपन चलेंगे। अब अपने को टेक्निकल एनालिसिस करना है। अपने को टेक्निकल एनालिसिस करना है। कौन कौन से टाइम फ्रेम पर करना है? डब्लू अपने को करना है डब्लू डी 4 आवर और 15 मिनट। इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करेंगे दो प्रकार की, एक ओरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग। एक ओरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओरिजेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब अपने को ये जानना है कि जो हमने कल बताया था आपको कि यहाँ पर एक गैप ओपन होता है। मार्केट ऑप्शन चेन में पूरा साइडवेज चल रहा था, कॉल और पुट दोनों को बेचा जा रहा था, तो अपना कोई सेटअप ही नहीं बना। चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। और हमने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे 300 सब्सक्राइबर्स पर आपके लिए बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है। आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। यानी कि 300 सब्सक्राइबर्स पर हम आपके साथ में लाइव क्लासेस भी करेंगे और जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें भी क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे कि किस कारण से आपके लॉसेस होते हैं, आप इमोशंस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, बिना सेटअप बने ही एंट्री ले लेते हैं। सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं अपन उस लाइव क्लासेस में। और बहुत अच्छे कोर्सेस भी आने वाले हैं आपके लिए 300 सब्सक्राइबर्स पर। अब डब टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब अपने को क्या करना है? ट्रेंड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का नजदीकी। जब जब मार्केट सपोर्ट पर आ रहा है, जब जब बायर्स मार्केट को टेक ओवर कर ले रहे हैं, जब जब मार्केट सपोर्ट पर आया है, तो यानी कि डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड। डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से डाउन आता है, फिर इम्पल्स वेव के बाद में करेक्शन लेता है, फिर इम्पल्स वेव, फिर करेक्शन। इस प्रकार से मार्केट ये चल रहा है। यहाँ पर डाउन अप इस प्रकार से चल रहा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी सेम ऐसे ही है। अब ये अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन रहेगी इसे आगे की साइड में बढ़ा देंगे और इसे डिलीट कर देंगे। अब अपने को करना क्या है? सपोर्ट हो जाएगा अपना अपना सपोर्ट हो जाएगा जो ये 25,000। ये आज के भाव ओपन हुआ है, ये अपने लिए सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर 200 का, 25,200 का, ये अपने लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इसमें काम करना कैसे है? इसमें कर लेंगे नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होते ही हम इसीलिए बोलते हैं कि कम से कम 1 घंटा सस्टेंस करना चाहिए। अब जैसे कि आज ले लीजिए, आप यहाँ पर ट्रेप हो जाते हैं। अगर हम आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बोलते तो यहाँ पर सस्टेंस नहीं करी 15 मिनट की कैंडल भी। और अब 15 मिनट की 4 कैंडल देख लो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये एक रेंज क्रिएट करने लगता है। अगर मंडे को भी ऐसे गैप ओपन होकर रेंज क्रिएट करने लगे, ऑप्शन चेन डेटा को देख के एफआईडीआई के हिसाब से अपने को मार्केट में ट्रेड लेना है। और हम अपने टेलीग्राम पर मैसेज डाल देते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। इसके नीचे सेल ऑन राइज, बाय ऑन डीप। गैप अप के साथ में कम से कम 1 घंटे ऊपर सस्टेंस करे। बाय ऑन डीप की स्ट्रेट काम करेंगे, कम से कम अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कम से कम 1 घंटा डाउन सस्टेंस करे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं करेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी 200 से ज्यादा गैप अप या फिर 200 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नजदीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। और अगर इसी प्रकार सपोर्ट की रिसेप्टिंग ये होती रहती है तो हाई प्रोबेबिलिटी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर अपन काम कर लेंगे। इस सपोर्ट के नीचे अच्छा खासा डाउन साइड के लिए अपने को ट्रेंड देखने को मिल सकता है।
अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। अपने को बैंक निफ्टी में कैसे काम करना था। इसमें सेम वैसे ही रहा, मार्केट कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिया और इसे थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, इसे कर देंगे 850 पर। अब इसमें कैसे काम करना है, इसमें कर लेंगे नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर बाय ऑन डिप की स्टेट पर काम कर लेंगे, ये स्कैल्पिंग एरिया, नीचे प्रॉपर सेल ऑन प्राइस की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे। यहाँ पर आप स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं। गैप अप के साथ में 1 घंटे सस्टेंस करे, साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है 55,000 का, कम से कम 1 घंटा सस्टेंस करना चाहिए ऊपर। बाय ऑन डिप की स्टडी काम कर लेंगे, अगर गैप डाउन ओपन होता है कम से कम 1 घंटा डाउन सस्टेंस करे, सेल ऑन ट्राइस की स्टडी काम कर लेंगे। अगर यहाँ के आसपास ओपन होता है या फिर इस प्रकार से ये रेंज क्रिएट करने लगता है तो अपन इसमें काम ही नहीं करेंगे। अगर प्लेट ओपन होकर सीधा इसे ब्रेक डाउन करता है तो थोड़ा सा टारगेट ले लेंगे 100-200 पॉइंट का और डाउन साइड के लिए काम कर लेंगे। अगर इसी प्रकार से निफ्टी की तरह से हम अगर सपोर्ट शिफ्टिंग होती रहती है तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर काम कर लेंगे।